आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पार्ट फोर के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फोर में लोथल के बारे में पढ़ेंगे हम। लोथल, अब देखिए लोथल जो था लोथल है गुजरात के अहमदाबाद जिले में। लोथल है गुजरात के अहमदाबाद जिले में और यह भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी। अब देखिए इसका ट्रिक क्या याद करने के लिए कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो आदमी लोथ होगा, शरीर से लोथ मतलब कोढ़ी जैसा बैठा रहेगा तो वो भोगेगा। अब उसके पास तो कोई अन्न ले आकर नहीं ना देगा, उसके पास कोई उसके मुंह में कोई अन्न का दाना तो नहीं ना देगा, इसलिए जो लोथ रहेगा वो भोगेगा। तो लोथल किस नदी के किनारे है उसको याद करने के लिए ट्रिक है कि लोथ जो रहेगा वो भोगेगा। अतः लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। हमारे ही देश में गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हमारे देश में हड़प्पा सभ्यता का कहीं सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं तो वह है गुजरात में। तो देखिए लोथल भी एक शहरी, मतलब लोथल जो पूरा था वो भी, इसमें भी नगर नियोजन था। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर भी था। लोथल को मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बनावट है ना बिल्कुल हड़प्पा और बिल्कुल मोहनजोदड़ो जैसा है। और यहाँ पे सभ्यता, यहाँ पे संस्कृति भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह ही, इसलिए इसे मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। अब देखिए लोथल का खोज हुआ था 1954 में। इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। लोथल का खोज हुआ था 1954 में, इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। आपको बता दें कि हाल ही में 1-2 महीना पहले एक बहुत ही विचित्र घटना घटी है लोथल में। हुआ था क्या कि दिल्ली आईआईटी में पढ़ने वाले एक छात्र थे बेचारे, वे गए थे लोथल में कुछ प्रयोग करने। वो प्रयोग करते वक्त हुआ क्या कि उनके ऊपर मिट्टी का ढेर गिर गया, वे उसी में दब के ढेर हो गए, मर गए बेचारे। तो लोथल में हड़प्पा सभ्यता का खंडहर भी मिला है। खंडहर, ये शहर तो था लेकिन बिल्कुल खंडहर जैसा था, बिल्कुल खंडहर जैसा था। और यह सभ्यता जो लोथल है, लोथल इसमें जितने भी मोहरे मिली है उन मोहरों का जो बनावट है बिल्कुल बेलना आकार का है। बेलन का आकार होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। और इसे हड़प्पा सभ्यता का वित्तीय राजधानी कहा जाता है या वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का वित्तीय या वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। इसके शहर 2 भागों में बटे हुए थे। लोथल के पूरा शहर 2 भागों में बटा हुआ था, एक ऊपरी तथा दूसरा निचली स्तर की। ऊपरी स्तर में जो ब्रांड लोग रहते हैं, जैसे नेता होता, ये सब लोग रहते हैं, वे लोग रहते थे, या नीचे आम लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो लोथल जो शहर है 2 स्तरीय है। ऊपरे वाले भाग में ब्रांड लोग, जैसे कि नेता होता, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो लोग रहते हैं, बिजनेसमैन हो गया। और आम लोगों के लिए निचले स्तर का व्यवस्था किया गया था। अब देखिए लोथल की खुदाई 1957 ईस्वी से शुरू हो गई थी, लेकिन इसका खोज 1954 में इसमें नहीं हो गया था, रंगनाथ राव ने किया था। अब लोथल जो है इसे मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक, भारत में सबसे ज्यादा, अगर मान लीजिए भारत में सबसे बड़ा कोई हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, भारत में नहीं पूरा दुनिया में, वो है राखीगढ़ी जो हरियाणा जिला में है। और उसके बाद सबसे कहीं बड़ा है भारत में तो लोथल ही है। लोथल अहमदाबाद जिला में स्थित है। अब देखिए इसके बारे में आप लोग कुछ नोट कीजिए। देखिए लोथल गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। अब 1 नंबर पॉइंट नोट कीजिए, इसका 1 नंबर पॉइंट नोट कीजिए कि ये किस नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे हैं, तो यह भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे हैं। अब 2 नंबर देखिए, लोथल का खोज हुआ था 1954 में। 2 नंबर में लिखना है खोज हुआ था 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा। अब लोथल उपनाम इसका क्या है? क नंबर मिनी हड़प्पा और ख नंबर इसे मिनी मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है।
मिनी मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। देखिए पूरा हड़प्पा सभ्यता में अगर बंदरगाह के मात्र एक साक्ष्य मिला है तो वो लोथल से ही मिला है। पूरा हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का एक मात्र साक्ष्य मिला है तो वो है लोथल से ही मिला है। लोथल से गोदीबाड़ा भी मिला है। लोथल से गोदीबाड़ा भी मिला है। लोथल से बहुत एक मिला है, सती प्रथा का प्रमाण भी मिला है। लोथल में सती प्रथा का प्रमाण भी मिला है। जैसे कि 3 ऐसे शव मिले हैं जो पति पत्नी का शव एक साथ दफनाया गया था। मतलब पति के मर जाने के बाद औरत भी अपने पति के साथ ही दफन हो गई थी, ऐसा प्रमाण वहां पर खुदाई के बाद मिला है। तो 300 जो था और 3 खुदाई के बाद ऐसा 3 जुड़वा 100 मिला है। 3 जुड़वा 100 मिला है यहाँ पर। तो सती प्रथा का प्रमाण भी यहाँ मिला है। इसको वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का इसका यह शहर 2 भागों में बटा हुआ था, ऊपरी स्तर और निचली स्तर। ऊपरी में कौन लोग रहते हैं? जो लोग बड़े बड़े इंसान होते हैं। बड़े बड़े इंसान मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी धनी लोग, मतलब धनिक लोग रहते थे। और नीचे आम लोग जैसे किसान और मजदूर लोग रहते थे। तो इसमें धनी वर्ग और इसमें आम लोग। हड़प्पा सभ्यता के ऊपरी भाग में धनी वर्ग और नीचे में आम लोग रहते हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? लोथल। मनके बनाने के कारखाने, मनके एक कारखाना भी मिला है यहाँ पे। अब सोच लीजिए इतना पुराना सभ्यता होते हुए भी यहाँ पे एक मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। अब देखिए गोदीबाड़ा कहाँ मिला है? गोदीबाड़ा लोथल में ही मिला है। गोदीबाड़ा अब देखिए लोथल का इतिहास जो है वह 24 ईसा पूर्व से ही है। मतलब लगभग इसका इतिहास 4400 वर्ष पुराना है। लोथल का जो इतिहास है 4400 वर्ष पुराना है। 2400 ईसा पूर्व में ही लोथल का इतिहास लिखा जा चुका है। लोथल जो है, लोथल यह 4400 वर्ष पुराना इतिहास है इसका। इतिहास। अच्छा हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह कहाँ मिले हैं? लोथल में ही मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हैं। सच अभी बताए हैं। हाल ही में एक आईआईटी के स्टूडेंट थे, वो गए थे, दिल्ली आईआईटी के स्टूडेंट थे, वे गए थे लोथल में प्रयोग करने के लिए। तो लोथल में खंडहर बहुत अधिक मिला है। तो वो बेचारे गए थे प्रयोग करने के लिए। तो प्रयोग करने के दौरान हुआ क्या कि उनके ऊपर मिट्टी के बहुत सारे मलबे गिर गए और उसी में दब के मर गए। बहुत ही मतलब विचित्र घटना हुई है अभी हाल फिलहाल में लोथल में बहुत ही विचित्र घटना हुई है। गुजरात में है। गुजरात के किस जिले में है? अहमदाबाद जिले में। अहमदाबाद जिले में।
अहमदाबाद जिले में मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर चावल की खेती का प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता में चावल की खेती का प्रमाण लोथल में मिला है। लोथल में ऐसा प्रमाण खुदाई के दौरान मिला था। खुदाई जब हो रहा था तो वहां पर धान की भूसियां मिली है। धान की जो भूसी होती है ना, वही लोथल में उसके प्रमाण मिले हैं। इससे भी ज्ञात होता है कि लोथल में चावल का प्रमाण मिला है। चावल की खेती उस समय हुआ करती थी। अब देखिए ये लिखवाना तो भूल गए हैं, 9 नंबर में आप लोग नोट कीजिए कि यहाँ पे युगल 100 धान मिले हैं। युगल 100 सती प्रथा का प्रमाण। सती का प्रथा का प्रमाण मतलब युगल 100 मतलब पत्नी और पति का ज्वाइंट जो 100 मिला है, गड़ा हुआ, खुदाई के दौरान मिला है। तो सती प्रथा का प्रमाण भी लोथल में मिला है। सती प्रथा का प्रमाण कैसे? 3-3 गो युगल 100 के कारण 3 युगल 100 मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर सती प्रथा उस समय हुआ करता था। देखिए जितना भी बातें हैं अब लोथल के बारे में शायद ही इससे बाहर किसी भी एग्जाम में, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे आपका 12th क्लास का एग्जाम हो, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, अब हड़प्पा सभ्यता के लोथल के बारे में शायद ही इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए। इसका उत्खनन कब शुरू हुआ था? उत्खनन 1957 में। खोज कब हुई थी? 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। इसका उपनाम क्या है? मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को। इसकी वाणिज्यिक राजधानी भी, पूरा हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? लोथल ही थी। मनके बनाने के कारखाना लोथल में मिले हैं। गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल में मिले हैं। इसके अलावा यह 4400 वर्ष पुराना इतिहास है, क्योंकि इसकी जो इतिहास है 2400 ईसा पूर्व की है, इसलिए 2400 में हम और 2000 ऐड कर देते हैं, 2000 ऐड करते हैं, तो इसका इतिहास लगभग 4400 वर्ष पुराना है। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह के साक्ष्य लोथल में ही मिले हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक स्थल कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात में प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इसकी जो शहर थी वो 2 भागों में बटी हुई थी, ऊपरी और निचली। ऊपरी भाग में धनी लोग रहते थे, निचली भाग में आम लोग, किसान और श्रमिक लोग रहते थे, अर्थात मजदूर लोग रहते थे। खंडहर का प्रमाण भी यही मिला है। गोदीवाड़ा बंदरगाह, बहुत सारे साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे खेती का भी प्रमाण मिला है। चावल की खेती का प्रमाण ऐसा खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। खुदाई में यहाँ पर चावल के भूसियों का प्रमाण मिला है, और चावल के भूसियों के प्रमाण से पता चला था कि लोथल में चावल की खेती भी हुआ करती थी। आज लोथल के बारे में हम लोग जाने। लोथल के बारे में इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, बस आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और हम इतना जरूर गारंटी लेंगे कि बिहार बोर्ड 12th क्लास में आप लोगों का आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है ना, जितना पढ़ाएंगे आप लोग नोट करते जाइएगा, जितना पढ़ाएंगे नोट करते जाइएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।